हाय एवरीवन, गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, साथ ही हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोग हमारा ये चैनल लाइक कर रहे हैं, जिससे हमें और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर भी पढ़ लिया होगा। हमारा इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, जबकि बुलेट पॉइंट्स इंग्लिश में रहेंगे। चलिए सीधे जंप करते हैं टॉपिक पर। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। I hope you all must have subscribed to our channel and also have pressed bell icon, which shall keep you updated and also shall help us know how well you guys are liking our channel, so that we continue being motivated to create new content. I also believe you all must have gone through our disclaimer. The medium of instruction shall be English for understanding of a wider audience. However, the bullet points provided shall be in English language. Let's straight away jump over to the topic. है ज्यूरिस्प्रूडेंस और टॉपिक है रॉस्को पाउंड, जो कि फंक्शनल स्कूल के प्रोपाउंडर थे और बेसिकली वो सोशियोलॉजिकल स्कूल के अम्ब्रेला के अंदर उनका स्कूल आता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे पहले कि हम रॉस्को पाउंड या सोशियोलॉजिकल स्कूल स्टार्ट करें, मैं मेन आपको सोशियोलॉजिकल स्कूल का मेन कंसर्न क्या था वो मैं आपको यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ। हालांकि हम इसको एक बार जब मैं स्कूल का लेक्चर बनाऊँगा वेरियस स्कूल्स का, तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट स्टिल मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट जो थे उनका ये सोचना था या उनका ये देखते थे वो स्टडी कि लॉ का और सोसाइटी का एक दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट होगा, और वो लॉ को बेसिकली एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस देखते थे कि कैसे लॉ के बदलने से या चेंज करने से सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है, या सोसाइटी के प्रोग्रेस होने से कैसा लॉ चेंज होता है, वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें। तो बेसिकली सम अप करता हूँ इसको दोबारा से कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कि सोशल साइंस अब हम मानते हैं, तो बेसिकली वो एक सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट से ही वो चीज़ निकल के आई है, और उसमें लॉ एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस देखा जाता है या माना जाता है, और मेन एम्फेसिस इसमें फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ के होते हैं। लॉ के जो फंक्शनल एस्पेक्ट हैं, जो कैसे लॉ फंक्शन करता है, उस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। प्लस लॉ को हम और डिसिप्लिन से, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों से लिंक करके देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, मोटी बात की एनालिटिकल पॉजिटिविज़म, जो कि किसकी थ्योरी थी, ऑस्टिन की थी, उसके ये थॉट प्रोसेस या स्कूल उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो लेट्स कम बैक टू डीन रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड की थ्योरी पे वापस आते हैं। रॉस्को पाउंड का जो पीरियड था वो 1870 से 1964 था। रॉस्को पाउंड एक अमेरिकन ज्यूरिस्ट थे और उनको फादर ऑफ अमेरिकन सोशल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। उनका मेन कंसंट्रेशन जो था वो फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ के ऊपर था, और उनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। प्लस उन्होंने बोला कि जो टास्क ऑफ लॉ या जो लॉ का काम है वो सोशल इंजीनियरिंग है, मतलब जो कंपीटिंग इंटरेस्ट सोसाइटी में हैं, आपस में जो इंटरेस्ट, आपस में जो लोगों के अलग अलग बेसिकली जो क्या बोलते हैं उसको हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करना सबके सोशल इंटरेस्ट को। उन्होंने कहा कि यही जो इंटरेस्ट हैं ये लॉ का मेन सब्जेक्ट मैटर हैं। और कितने टाइप के उन्होंने बोला इंटरेस्ट हैं? उन्होंने बोला इंटरेस्ट 3 टाइप के होते हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। तो इन 3 जो सब्जेक्ट मैटर हैं लॉ के, इनके बीच में बैलेंस, सामंजस्य बिठाना ही लॉ का मेन सब्जेक्ट मैटर है। और उन्होंने बोला ये जो सारे इंटरेस्ट हैं ये कहीं ना कहीं लॉ से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और इन तीनों इंटरेस्ट को जो कि आपस में
कन्फ्लिक्टिंग भी, आपस में इनमें विरोध भी होता है आपस में इन इंटरेस्ट में, तो इनको प्रायोरिटी के बेसिस पर इवैल्यूएट करना चाहिए। जो कि उन्होंने बोला है कौन सी प्रायोरिटी, जो कि ड्यूरल पोस्टुलेट्स, या बेसिकली पोस्टुलेट का मतलब है वही कुछ सच्चाइयाँ या कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जिसके बेसिस पर हमें इनका प्रायोरिटी सेट करना है। तो उन्होंने ड्यूरल पोस्टुलेट बोले क्या है, पहला कि सिविलाइज सोसाइटी में ये चीज़ मान के चली जाती है, नॉर्मली अज्यूम करता है कि एक इंसान के ऊपर कोई जानबूझकर कोई उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो एक पहला ड्यूरल पोस्टुलेट तो ये है, या एजम्पशन ये है। सेकेंडली कि जो एक आदमी ने डिस्कवर किया है या क्रिएट किया है वो उसको कंट्रोल कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके, ऐसी चीज़ मान के चली जाती है। और तीसरा कि ऐसा भी वो आदमी एक सिविल सोसाइटी में, सिविक सोसाइटी में ऐसा भी अज्यूम करे कि दूसरे भी उससे गुड फेथ में व्यवहार करेंगे। गुड फेथ का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि अगर उन्होंने उससे कोई प्रॉमिस किया है, कोई वादा किया है तो उसको निभाएंगे। सेकेंडली वो अपनी जो अंडरटेकिंग है या जो व्यवहार है, बिजनेस है, वो एक सोसाइटी के मॉरल सेंटिमेंट्स के हिसाब से करेंगे। और अगर कोई चीज़ किसी आदमी के पास गलती से चली जाती है तो वो उसको वापस कर देगा या लौटा देगा। तो ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं कि गुड फेथ में काम करा जाएगा। तो ये तीन गुड फेथ के अंदर हैं। चौथा ड्यूरल पोस्टुलेट या मान्यता हम क्या लेके चलते हैं कि ये मान के चला जाए कि जो दूसरे हैं वो ड्यू केयर के साथ एक्ट करेंगे और कोई दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे के व्यवहार में वो ख्याल रखेंगे जिससे कि एक दूसरे को हानि ना हो। और पांचवा ये है कि men using harmful things for others will keep them secure। बेसिकली कोई अगर हार्मफुल चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहा है कोई इंसान तो उसको वो सिक्योर रखेगा, सुरक्षित या संभाल के रखेगा चीज़ से और लोगों को। तो क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का क्या आया था, एक पहला आया था कि भाई सोशल इंजीनियरिंग जो इन्होंने नाम दिया, इंजीनियरिंग कोई बहुत अच्छा वर्ड नहीं है इसमें, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी वर्ड। सेकेंडली क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कोई बहुत यूज़फुल चीज़ नहीं है। जो उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट हैं पब्लिक, प्राइवेट और सोशल इंटरेस्ट, इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इनकी थ्योरी के कंट्रीब्यूशन क्या थे, इनकी थ्योरी बेसिकली एक प्रैक्टिकल और बड़े स्ट्रॉन्ग फर्म ग्राउंड पे बेसिस पर खड़ी थी। कोई इसमें ऐसे कोई वो नहीं थे बड़े एजम्पशंस या हाइपोथेसिस या अजीब सी चीज़ें जैसे कि ग्रैंड नॉर्म हो गया, ये हो गया। नॉर्मल एक प्रैक्टिकल टाइप की सी थ्योरी थी। सेकंड पॉइंट, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रोवाइड करी बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस की, लॉयर्स, जजेस और ज्यूरिस्ट के लिए एक कंप्लीट पिक्चर एक तरह से प्रोवाइड करी। गाइस अब थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि जो तीन इंटरेस्ट थे, प्राइवेट, पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट, वो क्या होते हैं। प्राइवेट इंटरेस्ट में जैसे कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेप्यूटेशन के, इंटेग्रिटी के, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, डोमेस्टिक रिलेशन के, हस्बैंड वाइफ के, इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, सक्सेशन, ये सब प्राइवेट में आ जाता है। पब्लिक में क्या आता है, इंटरेस्ट इन प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट एज ए गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें कि स्टेट अपने को कैसे प्रिजर्व करे, बचाए। और सोशल इंटरेस्ट में क्या आ जाता है, पीस मेंटेन करना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कैसे सेव रखना, प्रोटेक्ट करना, सोशल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन पर्सनैलिटी को कैसे प्रमोट करना, और जनरल प्रोग्रेस जैसे इकॉनमी वगैरह, इन सब की कैसे। तो बेसिकली ये तीन इंटरेस्ट हैं, ये आपस में बहुत बार
कन्फ्लिक्ट भी करते हैं, कई बार प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में भी कन्फ्लिक्ट होता है। तो बेसिकली उसने ये कहा है, रॉस्को पाउंड ने यही बोला था कि कैसे इन तीनों का बैलेंस या सामंजस्य बिठाना है। तो गाइज़ अब काफ़ी सारा आपके पास एक फ्रेमवर्क बहुत अच्छा तैयार हो गया है और आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू।